कोयलांचल धनबाद के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ के एक छात्र ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में 710 अंक लाकर कोयलांचल धनबाद का नाम रोशन किया है। और मेरे साथ क्षितिज सौरभ है, इन्होंने ही यह सफलता पाई है। तो इनसे सीधे रूबरू होते हैं। क्षितिज, सबसे पहले तो इस कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुद के लिए भी अच्छा लग रहा है, माँ-बाप की खुशी देख के भी अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनका मेरे इस सक्सेस में योगदान है, उनके लिए भी बहुत खुशी हो रहा है। उन्हें खुश देख के मैं सबका नाम रोशन कर पाया हूँ, बहुत अच्छा लगा। कैसे मन में आया कि डॉक्टर बनना है और स्कूलिंग कहाँ से हुई? कैसे आपने इस मुकाम को पाया? जी, मेरी एक छोटी-सी डॉगी थी, उसे हो गया था कैंसर पिछले ईयर, तो उसका कैंसर से डेथ हो गया। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है, कि मेरे सामने किसी ऐसे बेज़ुबान किसी आदमी की जान ना जाए, आदमी, जानवर, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मैं जितना हो सकता है, मैं सबकी जान बचाना चाहूँगा। उस वजह से उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा और मैं बन के दिखा दिया। स्कूलिंग के बारे में बताइए। जी, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद से पढ़ा हूँ। नर्सरी से 12th तक मैंने 14 साल इसी स्कूल में बिताए हैं और उनके टीचर्स के भी मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? जी, मैं स्कूल से तो प्रिंसिपल मैडम सरिता सिन्हा, वाइस प्रिंसिपल मैडम कल्याणी सिन्हा और बहुत सारे टीचर, जो मैं बोलने जाऊँगा तो मैं रात भर भी लग जाए तो भी कम पड़ जाएँगे। सबका योगदान है। घर की अगर बात करें? घर की अगर बात करें तो मेरे माँ-बाप, भाई और जितने भी दोस्त हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, सब मेरे, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास उनके लिए एक्सप्रेस करने के लिए। मेरी खुशी। अब आप कहाँ से पढ़ाई करना चाहेंगे? कहाँ के लिए आप काउंसलिंग में शिरकत करेंगे? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एम्स दिल्ली के लिए काउंसलिंग में बैठ पाऊँ, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करूँगा। जिस तरह से आपने बताया कि एक डॉगी को देखकर आपके मन में डॉक्टर बनने की भावना जाएगी, उसके लिए तो आपको वेटनरी डॉक्टर बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं। डॉगी, देखिए, मेन एम है मेरा कि कोई बेज़ुबान कोई भी आदमी हो, वो मेरे सामने, मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं किसी को अपने आँख के सामने मरने नहीं दूँगा। यानी कि आप पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहते हैं। एक चीज और बताइए। हाँ बिल्कुल, एक चीज और बताइए कि जो आपने इतनी बड़ी प्रिपरेशन की, कितना मेहनत करना पड़ा? और पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें और धनबाद के परिप्रेक्ष्य में, तो आपका रैंक किस तरह का है? जी, धनबाद में मेरा रैंक फर्स्ट है, झारखंड में मेरा रैंक सेकंड है और ऑल इंडिया रैंक मेरा 607 है, 710 मार्क्स पे। तो इसके बाद जब एम्स अगर नहीं मिलता है तो आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे? जी, मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मेन एम मेरा एम्स दिल्ली नहीं है। मेरा एम है मानवता के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एम्स दिल्ली मिले। एक चीज और, जब बहुत सारे छात्र आज के समय में तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे परीक्षा में शिरकत करते हैं, होता किसी किसी का ही है जो सक्सेस कर पाते हैं, तो इसके लिए कितना घंटा पढ़ाई करना जरूरी है? और जो बच्चे आपको अभी देख रहे होंगे टीवी पर, उनसे क्या अपील करेंगे? अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, किस तरह का संघर्ष करने की आवश्यकता है? देखिए, इसे आप एक मोटिवेशन मान के पढ़िए। आप कोई प्रेशर मत लीजिए इस एग्ज़ाम का। आप बस समझिए कि ये एक खेल है और मुझे एक खेल को जीतना है। पबजी जैसे गेम के लिए तो हम लोग 24-24 घंटे लगा देते हैं दिन में। तो एक ये एग्ज़ाम है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, आपको इतना फेमस कर सकता है। तो इसके लिए हम 24 क्या 12 घंटे भी लगा दें तो बहुत है। और ये पढ़ने का टाइम कुछ नहीं होता है। जब तक आपको मन करे, जब तक इच्छा हो रहा है, तब तक पढ़िए। बिल्कुल। तो ये थे क्षितिज, इन्होंने न सिर्फ धनबाद में अव्वल स्थान के साथ, अव्वल दर्जे के साथ नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, बल्कि ये एम्स जैसे बड़े संस्थान में जाकर के वहाँ से चिकित्सक बनना चाहते हैं। फिलहाल जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब इनके आगे का जो सफ़र है वो शुरू होगा। लेकिन इतना आप जरूर जान लीजिए कि बगैर कड़ी मेहनत का कोई सफलता आपको नहीं मिल सकती। और जिस तरह से क्षितिज ने भी आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप चिकित्सक बनना चाहते हैं भविष्य में, तो पढ़ाई के साथ डेडिकेशन जरूरी है और उसे बहुत हल्के फुल्के ढंग से लें, अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लें, ताकि आपको सफलता के सीढ़ी में चढ़ने के दौरान कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।